देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कृष्णा भैया, आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी पापा आपके लिए फाइट कर रहे हैं। वो हर फाइट में विनर ही होते हैं। वो इस फाइट में भी विनर ही होंगे। वो दोनों तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए लड़ाई तक कर लेंगे, चाहे वो जितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, चाहे उनसे घर वाले बात करना बंद ही क्यों ना करते। बड़ी बेबी नुपुर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यशोदा मैडम और सर मेरे लिए लड़े, लेकिन मैं क्या करूँ? जब भी मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ वो मुझे ही डांट देते हैं। तुम्हारे करने से अब कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा तुम्हें इस घर में लेकर आए, और जब तक वो दोनों तुम्हारे असली पापा को ढूंढ कर तुम्हें उनके पास नहीं भेज देते, तब तक वो तुम्हारी साइड लेते ही रहेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए एक जिम्मेदारी हो। तो ढूंढो ना इस कृष्णा का बाप कौन है। सुना तुमने? दादू भी यही चाहते हैं कि वो दोनों तुम्हारे पापा को जल्दी ढूंढ लें। तो ढूंढ के लाओ इस कृष्णा के बाप को। ढूंढ तो रहे हैं और क्या? सुनिए, आप बहस मत करिए, अंदर चलिए। अरे एक मिनट, अरे हम तो कह रहे हैं कि पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ और उन सबको एक एक टॉर्च पकड़ा दो और सब गली मोहल्ले शहर में जाकर ढूंढेंगे। देखते कैसे नहीं मिलेगा ससुरा। आप शांत रहिए ना। आपके इस तरह चिल्लाने से वो मिल थोड़ी जाएगा। और ये लोग ढूंढ तो रहे हैं। अब 6 महीने की बात है, अगर बाप नहीं भी मिला ना तो 6 महीने बाद तो ये चला ही जाएगा यहाँ से। और अगर पता चल गया तो इसे 6 महीने भी यहाँ रखना नहीं पड़ेगा। पता तो चले इस पाप का जन्म किस स्रोत से हुआ है। अरे पाप नहीं है वो, कितनी बार बोल चुका। बस हो गया। मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ बहस हाँ, मत तो ये साबित करने के लिए इसके बाप को ढूंढ के लाओ। अगर इसका बाप मान लेगा कि इसका बेटा है तो हम भी मान लेंगे ये बाप नहीं है। और ऐसी औलादों को क्या कहते हैं तुम अच्छे से जानते हो अशोक बाबू। बाबू जी शांत हो जाइए। कीजिए ना, शांत हो जाइए आप। बाबू जी शांत हो जाइए, नहीं खामखा तबीयत खराब हो जाएगी। बाबू अरे अब ये बातें सब बाहर सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी ना। बातें तो हमें ही सुननी पड़ती है बाहर जाकर। लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब ने एक लड़का गोद ले लिया वारिस बनाने के लिए। बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो मास्टरनी। अब देखो, हम नहीं कहते थे कि इस घर में अगर कोई समझदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मास्टरनी है ना? हाँ, अरे ये बात तो तुम कितनी बार बताई हो हमको। कृष्णा बच्चा है यशोदा जी, वो बार बार अपने लिए ऐसे शब्द सुनेगा तो क्या असर पड़ेगा उस पर? भाऊजी को कितनी बार समझा, एक बात उनको समझ में नहीं आती। अरे अपनी बातों के उस छोटे से बच्चे पे कड़वे तीर चलाते रह रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। पाप बोल रहे हैं, वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा ये बात। आप नहीं, आप बताइए गलत बोल रहा हूँ। सर जी, कृष्णा वो हर घर में ऐसा होता है, तुम इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है? और स्कूल से लेटर आ गया है, पता है ना? तुम्हारा ओरल एग्जाम होगा, तो बस पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है ओरल की, उसी पे ध्यान देना है अब हमें, है ना? मन लगा के पढ़ाई करना। क्या कर रहे हो? अरे उठो, ये क्या कर रहे हैं ये? आप मुझे हमेशा जबरदस्ती भगवान के सामने ले जाके कहती थी कि भगवान पे फूल चढ़ा के जो भी मांगना है वो मांगो, लेकिन मैं हमेशा वहां से भाग जाता था क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। लेकिन आप दोनों पर है। आप लोग मेरे लिए लड़ते हैं, बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रहे हैं मुझे। ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आज तक मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है। आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। बोलो। आप मेरे पिता को मत ढूंढिए। उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि पिता बहुत मतलबी और घटिया इंसान होता है। लेकिन सर,
आपकी वजह से मेरी ये सोच बदल गई और उनसे मिलके मुझे अपनी सोच दोबारा नहीं बदलनी। इसलिए प्लीज आप मेरे पिता को मत ढूंढिए, मुझे उनसे नहीं मिलना है। और अगर कोई भी मुझे जबरदस्ती उनसे मिलवाने की कोशिश करेगा तो मैं आप सबको छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। तुम शुरू से ही इतना बोलते हो या अभी अभी बोलना शुरू किया? बहुत बोलते हो यार कृष्णा तुम। हाँ और क्या, देखिए तो ऐसे कैसे भाग जाओगे तुम? हाँ ऐसा नहीं बोलते। तुम आओ मेरे साथ, चलो। किस भंवरजाल में फंसता जा रहा हूं भगवान, जहां से निकलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही। ये देखिए कृष्णा चढ़ा कर गया है। कृष्णा के लिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ उसी कृष्णा के लिए मैं बहुत बुरा बाप बनता जा रहा हूं, बहुत बुरा। भगवान आप जानते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इन फूलों का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं कृष्णा की अपने प्रति नफरत भी सहन नहीं कर पाऊंगा। भाई अचानक से तुम्हारे कंधों पर कितना भार आ गया है? हाँ देखो कंधे कैसे घुटने तक झुके जा रहे हैं। हम तो बस तुमसे इतना कहने आए हैं भाई, ये भार ना तुम्हारा हल्का हो सकता है। बस हमारे 1 लाख रुपए हमें दे दो। दे दूंगा जीजी, दे दूंगा। देखा तुमने, बाहर सबको बस इतना पता चला कि तुमने कृष्णा के बाप की जगह अपना नाम लिख दिया। कितना बड़ा इशू बन गया, महाभारत हो गई। सोचो अगर कहीं उनको ये पता चल जाए कि कृष्णा के असली पिता तुम हो, क्या होगा? क्या होगा हम तो सोच भी नहीं पा रहे। बेचारी बूढ़ी अम्मा, बूढ़े बाबूजी कैसे झेल पाएंगे ये सब? कहीं कुछ हो गया तो? हे भगवान, हमारे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं भाई। तुम अपना ये भार ना कम कर सकते हो, ये सच छुपा सकते हो तुम। उसके लिए तुमको 1 लाख रुपए की चादर चढ़ानी पड़ेगी अपनी जीजी के ऊपर। चलते हैं। यार मनोज मैं क्या करता, अगर उस फॉर्म में मैं अपना नाम नहीं लिखता तो उसका एडमिशन नहीं होता। और यार मैं कृष्णा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यार अशोक, अब चीजें उलझती जा रही हैं, मामले को खींचने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहा है ना तू? अरे समझने समझाने का समय गया मनोज, जितना उलझना था मैं उलझ चुका हूँ। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं वही करूंगा जो सबको सही लगेगा, फिर किसी को सही लगे या ना लगे
और देखा जाएगा यार, अब अंत में जो भी रिजल्ट आएगा ना देखेंगे। अब तुमने सोच ही लिया? कौन हो तुम? चुड़ैल, मेरे पति से अफेयर चल रहा है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या हो गया भाभी? मैं अशोक। हो गया तुम्हारा? कौन दो? क्या बदतमीजी है? हाँ हेलो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैं? तेरा अफेयर चल रहा है क्या? अशोक, मैं तुझे सच्चाई नहीं बता सकता कि गायत्री क्यों गुस्सा है, वरना तू सोचेगा कि उसकी वजह से मेरे घर में कलेश हो रहा है। अरे यार, तुम महिलाओं को तो जानते ही है ना यार, कहीं का गुस्सा कहीं और निकालती हैं, और ये मियाँ बीवी के झगड़े चलते रहेंगे। तू बता। क्या बताऊं यार अपना, कामनी जिज्जी का एक अलग ड्रामा चल रहा है। जब देखो जब सामने खड़ी हो जाती है 1 लाख दो, 1 लाख दो, 1 लाख दो। अरे कहाँ से लाए 1 लाख रुपए? और यार देख, मैं बताऊं तुझे, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए देने के बाद भी ये कामनी जिज्जी मुझसे पैसे हटना बंद करेगी। तभी तो समझा रहा हूँ, ये बात घर वालों को किसी और के मुंह से पता चले, तू ही बता दे। दीदी मैं तो आपको पकड़ ही लूंगी। पकड़ लूंगी। भैया आप भी आओ ना, बहुत मजा आएगा। हेलो। पकड़ो। नहीं यार, नहीं बता सकता। मेरे एक सच बताने से कितनों की हंसी छिन जाएगी। किसके चेहरे से हंसी छीनी जाएगी? मनोज, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। चलो बस करो, अभी भागना दौड़ना, चोट लग जाएगी। बस करो। मैं तो थक गई। आस्था, कृष्णा को हेल्प करो, उसे बताओ कल के एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। बताओ। मम्मी मुझे कैसे पता होगा? क्यों नहीं पता होगा आस्था दीदी? आप तो मुझसे बड़ी भी हो और आप तो उसी क्लास में पढ़ती हो, आपको तो पता होना चाहिए ना। एडमिशन के टाइम पे तुमने भी तो ओरल टेस्ट दिया था ना आस्था, तो टीचर लगभग कृष्णा से वही सवाल करेगी। मदद करो अपने भैया की, तैयारी करवाओ। आज तक मैंने जिसे राखी बांधी है, मैं उसी को अपना भाई समझती हूँ। पापा कैसे बात कर रही हो पापा से? दीदी अगर भाई नहीं मानना तो दोस्त मान लो। दोस्त की भी तो कभी मदद करनी चाहिए ना। मम्मी पापा आप दोनों यहाँ पे बैठ जाओ, आप लोग टीचर हो। ओके ओके। कृष्णा भैया आप स्टूडेंट हो, और आस्था दीदी आप कृष्णा भैया को पढ़ाओगी कि उनको क्या करना है स्कूल में। ओके? ऐसा क्या है? अरे बाबा यार, ऐसा करना पड़ता है ना कृष्णा भैया के लिए। ना चाहते हुए भी इसे बताना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले टीचर तुमसे ये पूछेंगी कि तुम स्कूल क्यों जाना चाहते हो। अरे इतने दिनों से हम भी तो यही सोच रहे हैं कि हमारा सोनू आस्था के स्कूल में पढ़ने जाए, लेकिन जा रहा है वो नौकर। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वही तो मम्मी, महुआ मामी को तो पढ़ाना भी नहीं आता। सब बच्चे हमारे स्कूल में उन पर हंसते हैं। सेल को साले बोलती है, बट को बुट। अब मैं ऐसे स्कूल में जाके कैसा बड़ा आदमी बनूंगा? वो कृष्णा जिसके मम्मी पापा भी नहीं है, वो इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है। अब मैं क्या करूं मम्मी? तुम उतरो नीचे गोदी से। हम कह रहे हैं इनकी गोदी से नीचे उतरो। उतर जाओ बेटा, उतर जाओ। इनकी खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ, ये तुमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगी। जब भी तुम्हारी गोदी में बैठता है ना, ऐसी नीची नीची बातें करता है। खोपड़ी में बैठ जाओ। बैठ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा सोनू इतने बेकार स्कूल में पढ़े और वो नौकर इतने अच्छे स्कूल में? देखते हैं उसका एडमिशन कैसे होगा। अभी जानते नहीं है वो लोग कामिनी को।
देखो तो ये स्वेटर तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे को तो अच्छा लगेगा ही। रेडी? वाह, डरना नहीं कृष्णा, हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना, और जिस सवाल का जवाब नहीं आता हो ना, टीचर को बोल देना, टीचर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। कृष्णा, तुम्हारा इस एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्कूल अगले 6 महीने के बाद सेकेंड टर्म में तुम्हें दूसरा मौका देगा। तो चले? थैंक यू बेटा। यहाँ मैडम जी, आपको पता है ना मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। मुझे उनसे कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। मुझे ये नहीं लगवाना। तुम्हारी मैडम जी का तो विश्वास है ना भगवान पे। तुम्हारी मैडम जी कहती हैं कि जो इंसान भगवान पर विश्वास रखते हैं, कठिन परिस्थितियों में भगवान उनका साथ जरूर देते हैं। उनका मान रखने के लिए लगवा लो। एक काला टीका इस घर की दीवारों पे भी लगा दो बहू, ताकि इस घर की इज्जत पर कलंक ना लग सके। शांत रहिए ना आप। रोज एक बात पे लड़ते लड़ते मन नहीं भरता क्या आपका? सुबह सुबह ही शुरू हो गए। छोड़िए ना बाबूजी, छोड़िए। भैया भाभी जो कर रहे हैं करने दीजिए। बात अगर घर की होती ना तो हम सब पचा जाते। अगर यही बात बाहर जाएगी तो सोचिए कितनी बदनामी होगी। हम बड़े भैया की बहुत इज्जत करते हैं, इनको भी तो सोचना चाहिए ना। सब सोच लिया है वैसे। आस्था, दही शक्कर लेके आओ बेटा। चलो हमारा काम हो गया। अब इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, हम यहाँ से निकल लेते। बुआ, हाँ आप क्या कर रहे थे? आस्था, रानी बिटिया मेरी। आस्था बहुत प्यारी बिटिया। पता है तुमको ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। राज की बात पता है तुम्हें? दही में ना हमने दवा मिला दी। दवा? डरो नहीं। ये खाने के बाद ना कृष्णा मरेगा नहीं। खाने के 1 घंटे बाद बेहोश हो जाएगा। फिर 4 घंटे तक उसको होश ही नहीं आएगा, और उस 4 घंटे में उसका ओरल टेस्ट फिनिश। और फिर 6 महीने तक स्कूल से कोई मौका नहीं मिलेगा। 6 महीने में तो सारी कहानी ही पलट जाएगी, क्योंकि 6 महीने तक ही कृष्णा घर में है, और फिर 6 महीने के बाद आउट, है ना? हाँ। 1 मिनट। ये लो, जा दे दो।
अब देखो, अब चाहो तो तुम बता दो कि बुआ ने इसमें क्या मिलाया है, लेकिन तुम जिससे चिढ़ती हो, नफरत करती हो, फिर वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ेगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई बनकर। देख लो तुम्हें क्या करना है। Best of luck. शुभ हो, मंगल हो। खाओ कृष्णा, खूब अच्छे से खाओ, क्योंकि आज ये खाओगे तुम और कामयाबी मिलेगी हमें। इधर तुम्हारा ओरल टेस्ट शुरू होगा और उधर तुम गिरोगे धड़ाम। हमारे स्कूल का हक मार कर एक नौकर जाएगा पढ़ने? कभी नहीं।